अल्लाह के जिक्र की महफिल कभी कभी सजती है। तो जो बदनसीब हैं वो मदारी के खेल में दिलचस्पी लेते हैं, और जो खुशनसीब हैं अल्लाह के जिक्र में दिलचस्पी लेते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वो खुशनसीब है वो बाप जो अपनी औलाद को अल्लाह के जिक्र का आदी बना दे। खुशनसीब है वो माँ जो अपनी बेटियों को दीनदारी का अच्छा क्लाइमेट अता कर दे। जब उनकी माँ मर जाए तो उनकी बेटी बोले कि मेरी माँ कितनी अच्छी थी, जिन्होंने मुझे तिलावत का तरीका सिखा दिया, जिन्होंने मुझे दरूद इब्राहिमी कायदे से पढ़ना सिखा दिया, जिन्होंने मुझे दरूद ताज, दरूद गौसिया, दरूद रज़िया, दरूद इसमें आज़म सिखा दिया। मेरी अच्छी माँ थी। माँ की क्वालिटी बेटी बयान करती है। वो क्वालिटी ये नहीं कि वो ज्यादा बकबक करती रहती थी, वो ज्यादा घर का माहौल खराब करती रहती थी, नहीं, क्वालिटी ये वो तहज्जुद गुजार थी। क्वालिटी ये नमाज पंजगाना हालत बीमारी में भी अदा करती थी। क्वालिटी ये कि वो मेहमान नवाजी में सबसे आगे रहती थी। यानी इस तरह औरतें बन के रहें कि उनके मरने के बाद उनकी औलाद ना बोले कि एक गलंधर चली गई, एक लड़ाकिन चली गई, एक डाइन चली गई, एक घर के माहौल को खराब करने वाली चली गई। नहीं, जब औरत अपनी शराफत, अपनी खामोशी, नमाज रोजे की पाबंदी, कुरान पाक की तिलावत, अपनी कीमती गुफ्तगू, औलाद की अच्छी तरबियत, पड़ोस के साथ अच्छे ताल्लुकात, यानी इन तमाम क्वालिटीज की हामिल रही, वो अगर मर जाएंगी तो उनकी बेटियां बोलेंगी कि एक तक़वा और तहारत की मुजस्समा दुनिया से चली गई, सैयदा ताहिरा फातिमा ज़हरा की कनीज दुनिया से चली गई, जिनके दम कदम से घर में इबादत का माहौल था, वो ताहिरा दुनिया से चली गई। इसलिए बुजुर्गों ने कहा कि इस तरह जिंदगी के दिन गुजार, जाना तो सबको है ही, जाने के बाद कोई ये ना बोले कि एक डाइन चली गई, एक दूसरों को तकलीफ पहुंचाने वाली चली गई। जब तुम मर जाए तो चंद कतरे आंसू बहाकर तुम्हारी सहेली बोले कि एक मुत्तकी परहेजगार चली गई, एक नेकोकार चली गई, आबिदा चली गई। और हमारे मर्द इस हालत में जिंदा रहे कि जब तक जिंदा रहे तो लोग कहें कि नमाजी को देखना हो तो फला को देख ले, दीनदार को देखना हो तो फला को देख ले, आलिमों की खिदमतगार को, के खिदमत गुजार को देखना है तो फला को देख ले, माँ बाप के फरमा बरदार को देखना है तो फला को देख ले। और जब वो दुनिया से चला जाए लोग ये ना बोले कि डकैत चला गया, एक शराबी चला गया, एक जुआबाज चला गया, एक दूसरों को कष्ट देने वाला चला गया। इस कदर वह नेक बन के जाए कि औलाद बोले कि मुस्तफा का सच्चा वफादार चला गया, गौसो ख्वाजा का सच्चा गुलाम चला गया, नमाज पंजगाना का पाबंद चला गया। आला हजरत की जबान में फर्श पे धूमें मचे, फर्श से मातम उठे, एक मर्दे सालेह गया, वो तय्यबो ताहिर चला गया, यानी वो तय्यब चला गया, वो ताहिर चला गया, वो नेकोकार दुनिया से चला गया। इसलिए आने वाली नस्लों के लिए ऐसी मिसाल कायम करके जाए, लोग उनको भूल नहीं जाए बल्कि उनकी अच्छाई और उनकी क्वालिटी को याद करें। क्वालिटी की मशक की जाती है, क्वालिटी हासिल करने के लिए नेकों की सोहबत में रहा जाता है, अच्छे इंसान बनने के लिए अच्छे इंसान की सोहबत में रहा जाता है। डकैत बनने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं, 4 दिन डकैतों के साथ रहें, कैसे सींधमारी करना है, कैसे एटीएम को लूटना है, कैसे साहब दूर से जाल फेंकना है, और कैसे 10 मंजिला मकान से रस्सी के सहारे नीचे उतरना है, और कैसे जब बचने की बारी न आए तो कैसे अपने सीने पे गोली मार के मर जाना है, और कैसे पुलिस वालों के लिए सुरंग बिछाना है। ये सारी चीजें उनको 4 दिन के अंदर में आ जाती है जो डकैतों की सोहबत में रहे। और कैसे झूठ बोलना है, वो नेता के पास रहे, 4 दिन उनका झोला ढोए, कैसे झूठ बोलना है, कैसे दूसरों को ठगना है, कैसे जमीन और आसमान को एक कर देना है, कैसे तारीफ का पुल बांध देना है, कैसे सपनाओं का एक हसीन महल तामीर कर देना है, कैसे लोगों को झूठा ख्वाब दिखलाना है। ये सब नेताओं के साथ सीख ले। जहां गांव है तो वहां नदी बना देंगे, जहां नदी है तो वहां समंदर बना देंगे, समंदर है तो उस पर शानदार सोने का पुल बना देंगे। यानी झूठ की खेती करनी हो तो नेताओं के साथ 4 दिन झोला डोले, वो भी अगर सच्चा है तो पक्का
पक्का झूठा हो जाएगा। सोहबतें रंग लाती है, माहौल तब्दीली पैदा करता है, क्लाइमेट तब्दीली लाता है, इन्वायरमेंट आदमी को उस माहौल की कैफियतें उसके अंदर मुंतकिल कर देता है, तो माहौल से आदमी मुतासिर होता है। अगर जन्नती बनना हो तो 4 दिन आलिमों की सोहबत में रहे, उनकी बातें सुने, हदीस कुरान सुने। अगर वह बेनमाजी है तो नमाजी बन जाता है, अगर वह दाढ़ी मूंढने वाला है तो दाढ़ी रखकर सुन्नते रसूल पर चलने वाला आमिल बन जाता है, अगर वह नंगे सर रहने का आदी हो तो सरों को टोपियों से सजाने वाला बन जाता है, अगर वह रंगीन लिबास का आदी हो तो 4 दिन सफेद कपड़ा पहन के जलसे में जाए, फिर उसे रंगीन कपड़ों से नफरत और मुस्तफा की सुन्नत से करीब सफेद कपड़े से मोहब्बत पैदा हो जाती है। यानी अगर दिल की कुदूरत मिटाना हो तो उजले लोगों के साथ रहो, दिन का दिमाग का घमंड मिटाना हो तो आजिजों, खाकसारों और सजदा करने वालों के साथ रहो। यानी 4 दिन आलिमों, जलसो जुलूस, नेक लोगों की सोहबत में बैठो तो दुनिया नहीं बल्कि जन्नत में जाने का जुनून चढ़ जाएगा। नेकियां सदूर सादिर होने लगेंगी, गुनाह उनका पीछा छोड़ देगा। गुनाहों से बचना है तो नेकों की सोहबत में रहना होगा। ये जलसा कुछ नहीं देता है। हमारा घर कल फूस का था, जलसा कराने के बाद पुख्ते का नहीं बन जाएगा। हमारे पास 4 बीघा जमीन थी, जलसा कराने के बाद दूसरे दिन 8 बीघा जमीन नहीं मिल जाएगी। जलसा कराने से पहले मैं एक रोटी सूखी खाता था, जलसा के बाद बिरयानी चाउमीन में नहीं खाने लगूंगा। अलबत्ता इतना जरूर होगा कि खाना पीना, जमीन खरीदना ये सिर्फ दुनियादारों का काम है, और मानवता की तशकील, इंसानियत की तामीर। आदमी वही है जो इंसान बने, आदमी वही है जिसमें आदमियत हो, इंसान वही है जिसमें शराफत हो। तो अगर 50 करोड़ के बंगले में कोई हैवान रहता हो, शरीर रहता हो, तो महल अच्छा है मगर वो रहने वाला इंसान अच्छा नहीं है, वह जानवर है। महलों में सूअर भी रहते हैं, महलों में कुत्ता भी रहता है, महलों में डकैत भी रहता है, मगर शरीफ अगर झोपड़ी में रहता हो, अगर निगाहों में हया है, जबान में सदाकत है, अगर मकसद हयात इबादत 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 उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा काम है, तो वह झोपड़ी नहीं 50 खरब के महल के लिए काबिल रश्क है। क्योंकि जहां नमाज नहीं है वहां शैतान का जमावड़ा है, और जहां इबादत और तिलावत है वहां आसमान से फरिश्तों की कतारें लगी रहती है। तो काबिल रश्क है वह झोपड़ी जहां फरिश्तों का आना जाना हो, और शैतान की आमादगाह है वो महल जिस महल में शैतान का आना जाना हो। इस जलसा कराने के बाद महल तो नहीं बनता, जमीन तो नहीं मिलती, अलबत्ता दिमाग में तकवा की कैफियत पैदा होती है, चेहरे में नूरानियत पैदा होती है, सीने में तकद्दुस पैदा होता है। अब वो शैतान से दूर फरिश्तों का हमनशी बन जाता है। जो काम करोड़ों के मकान बनाने के बाद खुशी नहीं मिलती, वह काम नेकों की सोहबत में 4 घंटे बैठने के बाद सच्ची खुशी से अल्लाह उनके सीने को भर देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। लोग कहते हैं कि जलसा कराने से क्या होता है, इसलिए मैंने तमहीदी तौर पर 2-4-10 मिनट की गुफ्तगू आप तक पहुंचा दी कि जलसा कराने से क्या फायदा होता है। वो हमारे चंद मौलवी भाई भी इसी जलसे के पीछे पड़े हुए हैं, क्यों जलसा कराता है, उससे क्या फायदा है। हमारे नेता लोग भी कहते हैं कि ये लोगों को क्या हो गया है, हम लोग चिल्ला चिल्ला के पैसा दे दे के बस ले जाके ढो ढो के लाते हैं, तो भी हमारी रैली में लोग नहीं आते। और ये मौलाना मौलवी क्या बोलता है कि हजारों की भीड़ लग जाती है, सर पे टोपियां सच जाती हैं, लोग जमीन पे आके बैठ जाती हैं। इलेक्शन का मौका गया, आदमी को बोरो लाया गया, गाड़ी देकर पैसा दे के लाया गया, और यहाँ पैसा खर्च करके लोग महफिल में आते हैं, और वहाँ पैसा खर्च करके लोगों को नेताओं की महफिल में लाया जाता है, और यहाँ लोग पैसा खर्च करके महफिल में आते हैं। यही फर्क है। जहाँ झूठ की खेती हो, जहाँ दुनिया की बातें हो, जहाँ दुनियावी मफाद हो, वहाँ पैसा देने के बाद भी लोग नहीं जाते हैं। लेकिन जहाँ जन्नत की बात हो, जहाँ आखिरत की बात हो, जहाँ मदीने की बात हो, मदीने वाले सरकार की बात हो, जहाँ गौसो ख्वाजा की बात हो, जहाँ मुजाहिदे मिल्लत की बात हो, जहाँ सरकार आला हजरत की बात हो, तो हमारा रिश्ता इन बुजुर्गों से दुनिया से नहीं वाबस्ता है। इन बुजुर्गों से जो वाबस्ता है, ये रिश्ता जन्नत का रिश्ता है, ये रिश्ता जन्नत का रिश्ता है, ये रिश्ता अल्लाह की मार्फत का रिश्ता है, ये रिश्ता हमें दुनिया तो कम आखिरत
आखिरत का इनाम ज्यादा दिलाएगी। इसलिए यहाँ खर्च करके महफिल में आया जाता है। वहां जाएंगे तो मेरी आखिरत तबाह होगी अगर मैं खर्च करके यहाँ आ गया। यही महफिल सीधे जन्नत से मेरा कनेक्शन वापस कर ये जन्नती महफिल है जहाँ आने वाले खर्च करके आते हैं ताकि जान लें कि जहाँ दीन की बात होती है वहाँ माल की क्या हैसियत है। वहाँ तो गर्दनें कटाई जाती है, वहाँ तो अपना सारा वक्त दिया जाता है। यह दीन है, दीन की महफिल है जो हमारे दिल और दिमाग को तक़वियत देती है। आज की तारीख में मैं एक पहली बात आप तक पहुँचा रहा हूँ।